क्या आप भी शेयर बाजार में रोज कमाई करना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे प्रोफेशनल ट्रेडर बिना किसी ऑफिस जाए घर बैठे लाखों कमाते हैं? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं उस किताब के बारे में जिसने हजारों लोगों की ट्रेडिंग लाइफ को बदल दिया। डे ट्रेडिंग फॉर अ लिविंग एंड्रू अजीज द्वारा लिखी गई ये किताब एक ट्रेडर के दिमाग, रणनीतियों और डिसिप्लिन को इतनी गहराई से समझाती है कि इसे ट्रेडिंग की बाइबल कहा जाता है। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक रोड मैप है जिसमें बताया गया है कि कैसे एक आम इंसान भी सही सीख और मानसिकता के साथ एक प्रोफेशनल डे ट्रेडर बन सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे डे ट्रेडिंग के गोल्डन रूल्स, प्रोफेशनल ट्रेडर की दिनचर्या और वो साइकोलॉजी जो मार्केट में आपको टिकाए रखेगी। तो अंत तक बने रहिए और जानिए वो सीक्रेट्स जो हर सफल ट्रेडर जानता है। चलिए शुरू करते हैं डे ट्रेडिंग फॉर लिविंग की इस दमदार यात्रा को। चैप्टर 1, बिकमिंग अ डे ट्रेडर, यानी एक डे ट्रेडर कैसे बना जाए। एंड्रू अजीज इस चैप्टर की शुरुआत अपनी खुद की कहानी से करते हैं। वो बताते हैं कि कैसे एक नौकरी से निकाले जाने के बाद उन्होंने स्टॉक मार्केट की दुनिया में कदम रखा और यहीं से शुरू होती है एक प्रोफेशनल डे ट्रेडर बनने की उनकी रियल जर्नी। डे ट्रेडिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहां आप रोजाना स्टॉक्स को खरीदते और बेचते हैं और उसी दिन प्रॉफिट या लॉस लेकर बाहर निकलते हैं। लेकिन ये कोई जुआ नहीं है, इसमें स्किल्स, स्ट्रेटेजी और सख्त डिसिप्लिन की जरूरत होती है। अजीज बताते हैं कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर को किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। ट्रेडिंग सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं है, ये एक बिजनेस है। सबसे पहले खुद को एजुकेट करें, मार्केट, चार्ट्स और टूल्स को समझें। एक सॉलिड ट्रेडिंग प्लान बनाएं जिसमें एंट्री, एग्जिट और रिस्क मैनेजमेंट पहले से तय हो। और सबसे जरूरी, इमोशंस पर कंट्रोल रखना सीखें। अजीज साफ कहते हैं, अगर आप जल्दी अमीर बनने का सपना लेकर ट्रेडिंग में आए हैं तो ये जगह आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप सीखना चाहते हैं, डिसिप्लिन के साथ चल सकते हैं, तो ये सबसे शानदार करियर बन सकता है। चैप्टर 1 एक रियलिस्टिक शुरुआत है जो बताती है कि डे ट्रेडिंग सिर्फ स्क्रीन के आगे बैठने का खेल नहीं, बल्कि माइंडसेट और प्रोसेस का गेम है। चैप्टर 2, टूल्स एंड प्लेटफॉर्म्स फॉर डे ट्रेडिंग, यानी डे ट्रेडिंग के लिए जरूरी टूल्स और प्लेटफॉर्म। एंड्रू अजीज इस चैप्टर में एक बात साफ कर देते हैं, अगर आपके पास सही टूल्स नहीं तो आप ट्रेडिंग वॉर में खाली हाथ लड़ने जा रहे हैं। सबसे पहले बात होती है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की। अजीज बताते हैं कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म वो होता है जो रियल टाइम डेटा, एडवांस चार्ट्स और तेज ऑर्डर एग्जीक्यूशन देता हो। वो कुछ पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स का जिक्र करते हैं जैसे थिंकोर्स्विम, दास ट्रेडर प्रो और इंटरैक्टिव ब्रोकर्स। फिर बात आती है चार्टिंग सॉफ्टवेयर की। चार्ट्स हर ट्रेडर का सबसे बड़ा हथियार होते हैं। आपको समझना होगा कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स, वॉल्यूम और मूविंग एवरेज कैसे काम करते हैं। अजीज खुद कैंडलस्टिक एनालिसिस पर बहुत जोर देते हैं। लेवल 2 डेटा और टाइम सेल्स, ये टूल्स बताते हैं कि मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, कौन बाय कर रहा है, कौन सेल कर रहा है और किस प्राइस पर। इन्हें समझना थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन एक बार पकड़ में आ जाए तो ये गेम चेंजर बन जाते हैं। अजीज कहते हैं, एक बढ़िया ट्रेडर बनने के लिए पहले एक बढ़िया सेटअप बनाओ। मतलब एक तेज इंटरनेट, ड्यूल मॉनिटर, बढ़िया प्लेटफॉर्म और प्रैक्टिस के लिए सिम्युलेटर, ये सब जरूरी है। चैप्टर 3, हाउ टू फाइंड स्टॉक्स टू ट्रेड, यानी डे ट्रेडिंग के लिए सही स्टॉक्स कैसे चुने। एंड्रू अजीज यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल का जवाब देते हैं। रोजाना हजारों स्टॉक्स में से हम ट्रेडिंग के लिए 2 से 3 बेस्ट स्टॉक्स कैसे निकालें। अजीज कहते हैं, एक अच्छा ट्रेडर ट्रेंडिंग स्टॉक्स की पहचान करना जानता है। ऐसे स्टॉक्स जिनमें हाई वॉल्यूम हो, प्राइस मूवमेंट हो और न्यूज या इवेंट से जुड़े हों। स्टॉक्स ढूंढने के टूल्स और तरीके, स्टॉक स्कैनर्स जैसे फिनविज, ट्रेड आइडियाज या ब्रोकर्स के इनबिल्ट स्कैनर, प्रीमार्केट गैपर्स, ऐसे स्टॉक्स जो मार्केट खुलने से पहले ही तेजी या गिरावट दिखा रहे हों। न्यूज कैटलिस्ट्स, किसी कंपनी की अर्निंग्स रिपोर्ट, मर्जर अनाउंसमेंट या एफडीए अप्रूवल जैसी खबरें। अनयूजुअल वॉल्यूम, जिन स्टॉक्स में अचानक बहुत ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम आए उन पर ध्यान दें। अजीज बोलते हैं, हर स्टॉक ट्रेडेबल नहीं होता, लेकिन कुछ स्टॉक्स हर दिन ट्रेंड में होते हैं। बस आपको उन्हें पहचानने की कला आनी चाहिए। वॉच लिस्ट बनाना सीखो। हर दिन मार्केट खुलने से पहले एक छोटी और सटीक वॉच लिस्ट बनाओ
जिसमें सिर्फ वही स्टॉक्स हो जिनमें मूवमेंट का पोटेंशियल है। चैप्टर 4, हाउ टू डे ट्रेड, द बेसिक्स ऑफ एंट्रीज एंड एग्जिट्स, यानी डे ट्रेडिंग की असली शुरुआत। कब और कैसे ट्रेड में एंट्री करनी है और कब बाहर निकलना है। एंड्रू अजीज यहाँ बताते हैं कि ट्रेडिंग में एंट्री और एग्जिट का सही समय तय करना एक कला है। गलत एंट्री या लेट एग्जिट, ये दोनों आपकी कमाई को नुकसान में बदल सकते हैं। मुख्य बातें जो इस चैप्टर में कवर होती है। 1. टेक्निकल एनालिसिस का उपयोग, प्राइस एक्शन, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, वॉल्यूम और वाप जैसे इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करके सही एंट्री पॉइंट ढूंढना। 2. सेटअप बेस्ड ट्रेडिंग, अजीज बताते हैं कि कुछ सेटअप्स होते हैं जिनमें बार बार फायदा होता है, जैसे बुल फ्लैग, रिवर्सल, ब्रेकआउट और ABCD पैटर्न। 3. रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, किसी भी ट्रेड में घुसने से पहले यह जानना जरूरी है कि रिस्क कितना है और रिटर्न कितना मिल सकता है। एक अच्छा ट्रेड वही है जिसमें कम से कम 2:1 का रेशियो हो। 4. स्टॉप लॉस और प्रॉफिट टारगेट सेट करना, अजीज कहते हैं कि प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा ट्रेड से पहले ही ये तय कर लेते हैं कि कब बाहर निकलना है, चाहे नुकसान हो या फायदा। इमोशंस को साइड में रखो और प्लान के अनुसार ट्रेड करो, यही प्रोफेशनल बनने का पहला कदम है। ये चैप्टर एक साफ संदेश देता है, बिना प्लान की ट्रेडिंग प्लान की गई हार है। एक ट्रेंड को समझो, सेटअप पहचानो और अपने सिस्टम पर भरोसा रखो। चैप्टर 5, रिस्क मैनेजमेंट, यानी रिस्क को कैसे कंट्रोल करें। एंड्रू अजीज इस चैप्टर में साफ कहते हैं, ट्रेडिंग में सबसे पहले अपना पैसा बचाओ, प्रॉफिट अपने आप आएगा। रिस्क मैनेजमेंट क्यों जरूरी है? कई नए ट्रेडर्स 1-2 अच्छे ट्रेड में कमाते हैं, फिर एक बड़े लॉस में सब गवा देते हैं। इस चैप्टर में बताया गया है कि कैसे हर ट्रेड में अपने रिस्क को सीमित रखना एक प्रोफेशनल ट्रेडर की पहचान है। मुख्य बातें जो अजीज बताते हैं। 1. फिक्स योर डेली लॉस लिमिट, रोज का एक लिमिट सेट करो। अगर उतना लॉस हो जाए तो उस दिन ट्रेडिंग बंद कर दो। उदाहरण, अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो एक दिन में 2,000 रुपए से ज्यादा रिस्क मत लो। 2. 1% रूल, एक ट्रेड में अपने कुल कैपिटल का 1% से ज्यादा रिस्क न ले, यानी अगर आपके पास 50,000 रुपए है तो एक ट्रेड में 500 रुपए से ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। 3. स्टॉप लॉस योर बेस्ट फ्रेंड, हर ट्रेड में एक प्रीडिफाइंड स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना जुआ है। 4. पोजीशन साइजिंग, अपने रिस्क के हिसाब से शेयर की मात्रा तय करें। ज्यादा कॉन्फिडेंस मतलब बड़ा ट्रेड नहीं, बल्कि ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। ट्रेडिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। बचकर चलो, टिक कर चलो, तभी मुनाफा बनेगा। चैप्टर 5 एक रियलिटी चेक है कि आप चाहे जितना अच्छा सेटअप चुन ले, बिना रिस्क कंट्रोल के ट्रेडिंग सिर्फ एक लॉटरी बनकर रह जाएगी। चैप्टर 6, ट्रेडिंग साइकोलॉजी एंड डिसिप्लिन, यानी ट्रेडिंग में आपकी मानसिकता और अनुशासन का कितना बड़ा रोल होता है। एंड्रू अजीज इस चैप्टर में कहते हैं, मार्केट से ज्यादा खतरनाक हमारी अपनी भावनाएं होती हैं। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी चुनौती आपका अपना दिमाग। कई बार हम सही ट्रेड प्लान बनाते हैं, लेकिन डर, लालच या ओवर कॉन्फिडेंस हमें उस प्लान से भटका देता है। यहीं से शुरू होता है नुकसान का सिलसिला। अजीज बताते हैं कि एक सफल ट्रेडर बनने के लिए क्या जरूरी है। 1. इमोशनल अवेयरनेस, ट्रेड करते वक्त खुद को ऑब्जर्व करो। क्या आप डर के कारण जल्दी एग्जिट कर रहे हो या लालच में आकर बिना कारण ट्रेड पकड़ के बैठे हो? 2. स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, प्रोफेशनल ट्रेडर वही है जो अपने प्लान के खिलाफ कभी नहीं जाता, चाहे 5 ट्रेड लगातार लॉस में जाएं, वो अपने रूल्स नहीं तोड़ता। 3. ट्रेडिंग जर्नल, हर ट्रेड को रिकॉर्ड करो। एंट्री क्यों ली, एग्जिट कब की, क्या सही था, क्या नहीं। ये जर्नल आपकी सबसे बड़ी सीख बनेगा। 4. टेक ब्रेक्स, लगातार लॉस के बाद दिमाग गर्म होता है, ऐसे में ब्रेक लेना सीखो। ट्रेडिंग हर दिन होती है, लेकिन कूल माइंड हर दिन नहीं मिलता। डिसिप्लिन और साइकोलॉजी, यही 2 चीजें हैं जो एक ट्रेडर को भीड़ से अलग बनाती है। चैप्टर 6 हमें यह सिखाता है कि मार्केट को जीतने के लिए पहले खुद को जीतना पड़ता है। चैप्टर 7, हाउ टू बिल्ड अ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी एंड फाइंड योर एज, यानी एक मजबूत ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कैसे बनाएं और अपना यूनिक ट्रेडिंग स्टाइल कैसे खोजें। एंड्रू अजीज कहते हैं, हर सफल ट्रेडर की एक स्ट्रेटेजी होती है जो उसकी सोच, टाइमिंग और अनुभव पर आधारित होती है।
बिना स्ट्रेटेजी के ट्रेड करना ऐसे है जैसे बिना नक्शे के जंगल में भटकना। चैप्टर की मुख्य बातें। 1. वन स्ट्रैटेजी एट अ टाइम। शुरुआत में कई स्ट्रेटेजी अपनाने की गलती मत करो। पहले एक स्ट्रेटेजी पर फोकस करो, जैसे ABCD पैटर्न या ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी, और उसमें महारत हासिल करो। 2. टेस्ट एंड रिफाइन। किसी भी स्ट्रेटेजी को पेपर ट्रेडिंग या सिम्युलेटर में टेस्ट करो। हर बार सीखो, सुधारो और फिर से टेस्ट करो। 3. डिफाइन योर एज। एज मतलब वो पॉइंट जहां आपकी स्ट्रेटेजी बार बार काम करती है। उदाहरण, कुछ लोग वॉलेटिलिटी में अच्छा करते हैं, कुछ रिवर्सल में। अपना स्ट्रॉन्ग जोन खोजो। 4. अवॉइड कॉपी पेस्ट। किसी और की स्ट्रेटेजी कॉपी मत करो, वो उनके लिए बनी है, आपके लिए नहीं। सीखो सबसे, लेकिन बनाओ खुद की स्ट्रेटेजी। ट्रेडिंग में जीतने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन, पेशेंस और प्रैक्टिस। चैप्टर 7 एक गाइड की तरह है, जो बताता है कि किसी और की राह पर चलने के बजाय अपनी राह खुद बनाओ। चैप्टर 8 द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिटी एंड मेंटरशिप इन ट्रेडिंग। यानी ट्रेडिंग में एक मजबूत कम्युनिटी और सही मेंटोर का होना कितना जरूरी है। एंड्रू अजीज बताते हैं, ट्रेडिंग एक अकेला सफर जरूर लग सकता है, लेकिन अगर आप सही लोगों के साथ जुड़ जाएं, तो ये सफर आसान और मजबूत बन जाता है। चैप्टर की मुख्य बातें। 1. वाई कम्युनिटी मैटर्स। ट्रेडिंग में अकेलापन फ्रस्ट्रेशन, ओवर ट्रेडिंग और गलत फैसलों की वजह बनता है। एक कम्युनिटी आपको सपोर्ट देती है, जहां आप सीख सकते हैं, अपने आइडिया शेयर कर सकते हैं और दूसरों से फीडबैक ले सकते हैं। 2. मेंटरशिप इज अ शॉर्टकट टू ग्रोथ। मेंटोर वो होते हैं जो खुद गलती कर चुके होते हैं और आपको वही गलती दोहराने से बचा सकते हैं। एक अच्छे मेंटोर की गाइडेंस आपके ट्रेडिंग सफर को तेज और स्थिर बना सकती है। 3. लाइव ट्रेडिंग रूम्स। अजीज खुद एक लाइव ट्रेडिंग कम्युनिटी चलाते हैं, जहां ट्रेडर्स एक दूसरे को रियल टाइम में ट्रेडिंग डिस्कशन और स्ट्रेटेजी शेयर करते हैं। इससे न सिर्फ आपको लर्निंग मिलती है, बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ता है। अजीज कहते हैं, आप जितना खुद से सीखते हो, उससे कहीं ज्यादा किसी अनुभवी से सीख सकते हो, वो भी कम समय में। चैप्टर 8 इस बात पर जोर देता है कि ट्रेडिंग अकेले की लड़ाई नहीं है। एक सही कम्युनिटी और गाइडेंस आपके लिए गेम चेंजर बन सकती है। चैप्टर 9 रिव्यूइंग योर ट्रेड्स एंड कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। यानी अपने ट्रेड्स की समीक्षा कैसे करें और खुद को लगातार बेहतर कैसे बनाएं। एंड्रू अजीज कहते हैं, ट्रेडिंग में असली विकास तब शुरू होता है जब आप अपने पुराने ट्रेड से सीखना शुरू करते हैं। सिर्फ ट्रेड करना काफी नहीं, हर ट्रेड के पीछे की सोच, परिणाम और गलती को समझना ही आपको प्रो बनाता है। चैप्टर की मुख्य बातें। 1. डेली ट्रेड रिव्यू। हर दिन ट्रेडिंग के बाद बैठो और अपने किए गए ट्रेड्स को देखो। कहां एंट्री ली, क्या वो सही था, क्या स्टॉप लॉस ठीक था, क्या आपने इमोशंस के चलते ट्रेड लिया या स्ट्रेटेजी के मुताबिक। 2. मेंटेन अ ट्रेडिंग जर्नल। अजीज बार बार कहते हैं, ट्रेडिंग जर्नल आपकी सबसे बड़ी शिक्षक है। इसमें अपने हर ट्रेड का डेटा, चार्ट, माइंडसेट और परिणाम नोट करें। 3. आइडेंटिफाई पैटर्न्स। बार बार होने वाली गलतियों को पहचानो। कौन सी स्ट्रेटेजी आपके लिए काम कर रही है और कौन सी नहीं। 4. अडैप्ट एंड इवॉल्व। मार्केट बदलता है और एक अच्छा ट्रेडर भी। अपनी स्ट्रेटेजी में सुधार लाओ, नई चीजें सीखो और पुरानी गलतियों से बाहर निकलो। हर ट्रेड एक लेसन है, अगर आप सीखने को तैयार हो। चैप्टर 9 का मैसेज है, कभी खुद से भागो मत, बल्कि खुद को देखो, समझो और बेहतर बनाओ। यही राह है एक सफल और टिकाऊ ट्रेडिंग करियर की। चैप्टर 10 एस्टैब्लिशिंग अ डेली रूटीन एंड लाइफस्टाइल ऑफ अ ट्रेडर। यानी एक डे ट्रेडर की दैनिक दिनचर्या कैसी होनी चाहिए और लाइफस्टाइल में क्या बैलेंस जरूरी है। एंड्रू अजीज इस चैप्टर में जोर देते हैं कि सिर्फ स्किल्स और स्ट्रेटेजी ही काफी नहीं, बल्कि एक हेल्दी और डिसिप्लिन रूटीन भी उतना ही जरूरी है। चैप्टर की मुख्य बातें। 1. मॉर्निंग प्रेपरेशन। एक प्रोफेशनल ट्रेडर का दिन मार्केट खुलने से बहुत पहले शुरू हो जाता है। न्यूज चेक करना, वॉच लिस्ट बनाना और प्री मार्केट मूवमेंट्स को समझना, ये सब सुबह का हिस्सा है। 2. फोकस्ड ट्रेडिंग आवर्स। अजीज बताते हैं कि सबसे अच्छे ट्रेड्स अक्सर मार्केट खुलने के पहले 2 घंटे में मिलते हैं। 9:15 से 11:15 तक का समय हाई वॉल्यूम
और वोलाटिलिटी का होता है। इसी में मौके छुपे होते हैं। 3. पोस्ट मार्केट रिव्यू। दिन के अंत में अपने ट्रेड्स की समीक्षा करें, जर्नल अपडेट करें और अगली दिन की तैयारी करें। 4. हेल्थ एंड बैलेंस। शरीर और दिमाग दोनों का स्वस्थ रहना जरूरी है। पर्याप्त नींद, एक्सरसाइज, स्क्रीन ब्रेक और सोशल लाइफ, ये सभी एक सफल ट्रेडर की लाइफ का हिस्सा है। आपका ट्रेडिंग रूटीन आपकी ट्रेडिंग सफलता का आईना होता है। अगर दिनचर्या बिखरी हुई है तो रिजल्ट्स भी वैसे ही होंगे। चैप्टर 10 एक मैसेज देता है, कंसिस्टेंसी सिर्फ चार्ट्स पर नहीं, जिंदगी में भी चाहिए। ट्रेडिंग को प्रोफेशन की तरह लो और अपने दिन को उसी अनुशासन से जियो। तो दोस्तों, डे ट्रेडिंग फॉर लिविंग बाय एंड्रू अजीज हमें सिर्फ ट्रेडिंग के टेक्निकल्स नहीं सिखाती, बल्कि ये एक मानसिक, भावनात्मक और व्यवस्थित जीवन शैली अपनाने की प्रेरणा भी देती है। इस किताब से हमने जाना सही टूल्स कैसे चुने, स्टॉक्स को स्कैन कैसे करें, एंट्री एग्जिट की रणनीति, रिस्क मैनेजमेंट और सबसे जरूरी ट्रेडर का माइंडसेट और डिसिप्लिन। एक लाइन में कहें तो ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं, ये एक आर्ट है, एक माइंड गेम है और एक डिसिप्लिन की परीक्षा है। अगर आप भी ट्रेडिंग को एक प्रोफेशन की तरह अपनाना चाहते हैं तो एंड्रू अजीज की ये किताब आपके लिए एक गाइड है, जो आपको शुरुआती गलतियों से बचाते हुए एक प्रोफेशनल सोच की ओर ले जाती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं आपका सबसे बड़ा ट्रेडिंग चैलेंज क्या है और शेयर करें अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ। आगे ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ट्रेड करो, सीखो और बढ़ो, क्योंकि ट्रेडिंग एक सफर है, मंजिल नहीं।